और वो इसको वहाँ पे गेस्ट स्पीकर थी। सो दिस इज हाउ यू क्रिएट योर ब्रांड। जब आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन बताएंगे, आप अपना ब्रांड करेंगे। मिसाल के तौर पे आपके सामने दो कंटेंट्स अपलोड हुए हैं, एक है राइट, मतलब मेरे स्क्रीन पे राइट लेफ्ट वाला, और एक स्क्रीन पे राइट वाला, एक पे क्रॉस लगा हुआ है और एक पे राइट लगा हुआ है, जहां पे आप खुद उस ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या आप यूज कर रहे हैं, या उससे रिलेटेड वीडियोस आप अपना व्लॉग बना के आप अपलोड कर रहे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा है, वो ज्यादा इंगेजिंग है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये बेसिकली हमें वो एक्सपीरियंस बता रहा है जहां से हमने ये सारी चीजें सीख के आप तक लेके आए हैं। अगर आप गूगल से चीजें डाउनलोड करके किसी भी सेलिब्रिटी की पिक्चर उठा के यहाँ पे डालेंगे, तो वो ट्रस्ट ट्रस्ट डेवलप नहीं करेगा, वो डिस्कनेक्ट्स क्रिएट करेगा। जस्ट लाइक दैट, एक ऐसी बंदी जिसने अपना ब्रांड अपडेट किया हुआ, जिसमें उसकी तीन बेसिकली वो आते हैं, पोस्ट आती हैं, तीन डिफरेंट तरह की पोस्ट आती हैं। एक उसने कहा है कि जी आई एम अ प्रोफेशनल मदर, जिसमें वो अपनी बच्ची के साथ, अपने हस्बैंड, अपने बच्चों के साथ और बच्चों के साथ खेल रही है या उनके साथ काम कर रही है। अ प्रोफेशनल ट्रैवलर, जिसमें वो अपने हस्बैंड के साथ ट्रैवल कर रही हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट या नेसेसरी कि जी आप ट्रैवल करेंगे तो तभी आप लगाएंगे। you you need to find your ingredient, you need to find your important thing, which is very very important. Tell people that what you are. और तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर बंदा चाहता है, बनना चाहता है, दैट इज प्रोफेशनल लीडर। सो उनकी टैगलाइन क्या है, दैट्स द बेस्ट थिंग जो उन्होंने मास्टर क्लास, जो कि डायरेक्टर सेमिनार 2017 में अल्बानिया में की थी, उन्होंने कहा, अल्बीना में, उन्होंने कहा कि आई एम ब्लेस्ड टू बी अ मदर ऑफ 4 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन। I love to travel with my husband, and oh, I also happen to run a team of winners. Everything so synchronized, जेल्ड इन, और हर किसी को वो इंफॉर्मेशन मिल रही है। सो जब भी आप अपना कंटेंट बनाएं, तो हमेशा याद रखिएगा कि आपका ऑनलाइन जो ब्रांड है, उसको क्रिएट करने के लिए 70-20-10 का रूल आपने रखना है। 70% आपने अपना कंटेंट बनाना होता है, इंफॉर्मेशन जिससे लोगों को कोई बेहतर इंफॉर्मेशन मिल रही हो, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके हॉबी से रिलेटेड, आपके ट्रैवल, आपके लाइफस्टाइल से रिलेटेड। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एड्रेस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो मुआशरा है, या जो हम जिस मुल्क में रहते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्तियाँ हैं जो कि नहीं है, तो बी वेरी ऑनेस्ट। अगर मैं देखूँ तो मिसाल के तौर पे आपकी सख्तियाँ ये हैं जी कि हम अपना नाम नहीं सोशल मीडिया पे शो कर सकते, हम अपनी पिक्चर नहीं शो कर सकते, हम अपनी लाइफस्टाइल नहीं शो कर सकते। सो इफ यू कैंट डू दैट, यू कैन नॉट रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब तक कि आप लोगों को ये नहीं बताएंगे कि व्हाट यू आर, व्हाट डू यू डू, हाउ यू स्पेंड योर डेली लाइफस्टाइल, हाउ यू लिव योर लाइफ, उस वक्त तक आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं क्या हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक सिंपल सा सवाल करता हूँ। मेरे साथ बहुत से लोग मुझे क्वेश्चन करते हैं कि जी हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, नो डाउट बहुत मेहनत करते हैं, और लेकिन हमें जवाब नहीं मिलता, हमें लोग नहीं मिलते, हमारे पास वो नहीं हो पाता, क्या से कहते हैं, बिजनेस एक्सपैंड नहीं हो पाता, टीम आगे नहीं बढ़ पाती है, मतलब सो एंड सो फोर्थ। मैं उनसे सिर्फ एक चीज पूछता हूँ, और मैं आप लोगों से भी पूछूंगा, और ये आप अपने आप से पूछते रहिएगा अगर आपने इस बिजनेस में, बल्कि किसी भी जगह पे कामयाब होना है, तो एक चीज सॉरी, एक चीज हमेशा अपने आप से जरूर पूछिएगा, और वो चीज अपने आप से पूछने वाली ये है कि आप हैं कौन, हु यू आर, हाउ वुड पीपल नो अबाउट यू, एंड व्हाई वुड दे नो यू। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, और लोग मुझे क्यों जाने, लोग मुझसे क्यों इंस्पायर हों। ये सवाल आपको उस तरफ लेके जाएगा जहां पे आप अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं। नॉट इवन इन ऑरिफ्लेम,
but even in every field, even your personal field, even in your family, even in your family. बंद कर दूं? Even if you are trying to attract somebody, कौन attract हो आपसे, क्यों attract हो? मतलब मैं, अगर आप मुझसे पूछते हैं तो मैं आपसे क्यों अट्रैक्ट हूँ? आप मुझे ज्वाइन कराना चाहते हैं, मेरी लाइफ बदलना चाहते हैं, मुझे पैसे कमाने का मौका देना चाहते हैं, मैं क्यों क्यों आपसे बात करूं? Why would I mean, there is no point. So, जब तक आप अपने आप को लोगों के सामने से मुराद एक्सपोज करना या होना नहीं है, प्लीज फॉर गॉड सेक, अपनी लाइफ के बारे में लोगों को बताना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसी से रिलेटेड कंटेंट आपने बनाना होता है। कंटेंट बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि आप जो करना चाहते हैं आप उसके बारे में बताते हैं। मिसाल के तौर पे आप लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं अपना, यू वांटेड टू बी अ ब्लॉगर, यू वांटेड टू बी अ व्लॉगर, यू वांटेड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, यू वांटेड टू मेक योर लाइफ इवन हेल्दियर, आप अपनी स्किन को बेहतर करना चाहते हैं, यू वांटेड टू बी अ स्किन केयर स्पेशलिस्ट, स्किन केयर कंसल्टेंट, ब्यूटी कंसल्टेंट, एनीथिंग, जब तक आप वो नहीं बताएंगे, मैं आपको, आप यकीन मानिए, किसी भी बिजनेस के अंदर किसी भी जगह पे आपको ये नहीं कहा जाता कि आप अपनी पिक्चर लगाएं। अपनी पिक्चर से मुराद ये कि अगर आप नकाब करके लगा लेती हैं तो दैट इज योर पिक्चर। एंड इवन वी हैव सम एग्जांपल्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द टॉप लीडर वो नकाब करती हैं। आप पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरी कंट्री में चले जाएं, इजिप्ट है, सऊदी अरेबिया है, इंडोनेशिया है, वहां पे लोग अपने अबायाज में, अपने स्कार्फ में लोग पिक्चर्स लेके अपलोड करते हैं। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप अपने आप को शो केस बनाना चाहते हैं, बट इट इज इम्पॉर्टेंट टू टेल पीपल दैट व्हाट यू आर। और उसी से रिलेटेड फिर आप बात करते हैं कि जी ये मेरी लाइफस्टाइल है, इसमें ये चीज मैंने ऐड किया, जैसे कि आप प्रोडक्ट यूज करते हुए कोई रिव्यू कर दें, आपको नेल पेंट्स अच्छे लगे हैं, आप दोनों का कंपैरिजन दिखा दें कि जी किस में ज्यादा अच्छा शाइन आ रहा है। जो भी उसमें कमेंट देगा आप उसको फिर उसको बता सकते हैं कि जी दिस इज समथिंग यू नीड टू बाय एंड दिस इज समथिंग यू डोंट नीड टू बाय बट यू शुड ट्राई इट बिकॉज इट्स अ विंटर सीजन, यू कैन हैव अ वार्म काइंड ऑफ लुक, सो दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। ये आप क्रिएट कर सकते हैं। और फिर 10% आप लोगों को कहेंगे अच्छा, अगर आप मेरे जैसा बनना चाहते हैं या मुझ जैसी लाइफ गुजारना चाहते हैं तो फिर आप 10% उनको कहेंगे कि जी ऑरिफ्लेम को ज्वाइन कर रहे हैं। हम पहली दफा जिससे मिलते हैं उसको ये 10% वाला काम सबसे पहले बताते हैं, नहीं बताना। सो फोकस ऑन 70-20-10% रूल, जैसे कि यहाँ पे 70% योर लाइफस्टाइल, योर फैमिली, योर इंफॉर्मेशन, 20% what I am doing. You really wanted to buy something? Call me. I'll help you out. So जब तक आप लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग इमोशनल नहीं होंगे, और जब तक इमोशनल नहीं होंगे उस वक्त तक वो आपकी बात को समझेंगे नहीं। जैसे कि यहाँ पे क्यूरियोसिटी क्रिएट करना बहुत जरूरी है आपके एक पोस्ट के अंदर। हैव यू एवर ट्राइड आवर जीजी फाउंडेशन? क्यूरियोसिटी, और इसमें मैंने इमोशन डाली है कि यार दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, द प्रोडक्ट विच इज एडेड एसपीएफ 15 इसमें एडेड है, राइट? सो ये वाली चीजें इमोशनल, जब तक क्यूरियोसिटी क्रिएट करके इमोशनल नहीं होंगे और उस वक्त तक लोगों को आप ये नहीं कहेंगे कि आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए, उस वक्त तक लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे नहीं। जस्ट लाइक दैट, एक रियल एग्जांपल है क्यूरियोसिटी। लिव योर ड्रीम। शी इज वर्किंग ऑनलाइन बट स्टेइंग विद देयर किड्स। ये इंडोनेशिया की हैं जी, इंडोनेशिया की टॉप लीडर, ये उनकी पोस्ट है।
You can make this post by yourself. It's not difficult. अपनी पोस्ट है. राइट और फिर इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट अपना जो टाइटल होगा या अपना जो इंफॉर्मेशन होगी कि फेसबुक को बिजनेस के तौर पे कैसे लेके चलना है वो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अनदर टाइम. सो थैंक यू सो वेरी मच. दैट वाज total for today. If somebody has any question तो प्लीज जैसे कि हम हमेशा करते हैं आज भी करूंगा कि अगर आपका कोई सवाल है आप एप्लीकेशन से अपना हाथ हैंड रेज कीजिएगा और उसके बाद आपको अनम्यूट किया जाएगा और अनम्यूट करके आपसे उस सवाल का आपसे सवाल पूछ के उसका जवाब दिया जाएगा. राइट जी. सो इफ एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन तो प्लीज रेज योर हैंड. ओके जी. वी हैव सैम राजपूत जी दोबारा हमारे साथ हैं. इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं. जी सैम राजपूत जो हैं उनको मैं अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ. माइट बी कि शी इज आल्सो ट्राइंग टू अनम्यूट हरसेल्फ जो कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है समटाइम्स. तो जब मैं अनम्यूट कर रहा हूँ तो आप खुद को अनम्यूट नहीं कर सकते हैं. इसलिए आप अभी कुछ यूज़ मत कीजिए, एप्लीकेशन ऐसे यूज़ मत कीजिएगा जिससे कि आप अनम्यूट करने की अपने आप को कोशिश कर रही हैं. चलें इनको बाद में लाइन पे लेते हैं. एस हूर जहरा हैं जी. आई एम सॉरी अगर मैं आपने नाम डिफरेंट लिखा हुआ है या मैं अगर प्रोनाउंस ठीक नहीं कर पाया तो आपको अनम्यूट करते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम सर. जी वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अब्दुल्ला जी बताइए. सर मुझे जो है ना फेसबुक पर बिजनेस पेज बनाने का अभी तक सही से मालूम नहीं है, और कंटेंट जो आप बता रहे हैं ना इसका भी सही से सर मुझे क्लियर नहीं है. ठीक है. हम लोग अपना जो डिजिटल इकोसिस्टम का नेक्स्ट टॉपिक होगा या नेक्स्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो फेसबुक से रिलेटेड ही कर रहे होंगे कि किस तरह से ठीक है फेसबुक सर. पे अपने पेज बनाना है. सो इंशाल्लाह जल्दी आपको उसका लिंक और वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाएगी. ठीक है, थैंक यू सर. यू वेलकम जी. थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया. नेक्स्ट है जी हमारे पास उज़मा. इनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं जी. उज़मा जी. उज़मा आप अनम्यूट हैं. I'm सॉरी जी आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही. सर जी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है. जी इनको दोबारा लाइन पे लेते हैं. सुंदस हैं जी हमारे साथ. जी सुंदस आपका सवाल. सुंदस अमीन है जी हमारे साथ. इनको अनम्यूट करने की कोशिश तो मैंने की है बट शी इज नॉट गेटिंग अनम्यूट. अनम्यूट नहीं हो पा रही है. चले कोई बात नहीं. हम उतनी देर ताहिरा को अनम्यूट करते हैं. ताहिरा सबा है हमारे साथ. आई एम सॉरी जी अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं. दोनों अनम्यूट नहीं हो पा रहे. एनी हाउ मैं नाइला को अनम्यूट करता हूँ जी. इन्होंने हैंड रेज किया है. इनको देखते हैं अनम्यूट करके.
जी नाइला अस्सलाम वालेकुम आप सर। अनम्यूट हैं जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये मैंने पूछना था कि मेरा इस मंथ भी जो है ना, मेरा तकरीबन 3 मंथ अपना टारगेट जो है ना, वो तकरीबन जिस हिसाब से चाहिए था वो उस हिसाब से पूरा हो रहा है। तो अगला जो 4th मंथ मेरा स्टार्ट होगा, तो 4th मंथ में मैं जो अपने पॉइंट करूंगी बस मुझे वही उसका ही जो है वो होंगे, या कि उसका फिर मुझे ये पिछले 3 मंथ के बाद कोई ऐसा कोई कंसेशन या किसी किस्म की मुझे प्रमोशन या कोई ऐसा नहीं होगा साहब? प्रमोशन तो देखिए, आपको वो 3 मंथ्स का वेलकम प्रोग्राम था ना, जो आपने 100 पॉइंट्स पूरे करके ले लिया। जी। उसके अलावा आप अब एक हमारे वो मेंबर बन गए हैं, जो कि तमाम लोगों के लिए जो ऑफर है वो आपके लिए भी है। मिसाल के तौर पे आपके लिए ऑफर ये है कि आप सेल एक्शन ले लें। अब आप सेल एक्शन जी। जो है उससे वो कर सकती हैं, सेल एक्शन ले सकती हैं। उसके अलावा आप अपनी टीम को इतना बड़ा या इतना एक्सपैंड कर लें कि आप हमारा जो लीडर्स क्लब है उसको आप हासिल कर सकती हैं। उसके अलावा आप इतना बड़ा अपना एक्सपैंड कर लें कि आप कैश अवार्ड विन कर सकती हैं। सो इट डिपेंड्स कि अब आप अपने बिजनेस को आगे कैसे लेके जाते हैं। ठीक नहीं सर, ये मैं ये पूछना चाह रही थी, अगर मतलब फर्ज करें कि मेरा जैसे अगर नेक्स्ट मंथ मेरा कोई इतना टारगेट नहीं हो पाता, जी तो मैंने अपने जो है मेंबर्स भी जो है मैंने वो अपने वो किए हैं, हिसाब से मैं चाह रही हूँ कि मेरे 3 मेंबर्स भी हो जाएंगे, तो अगले मंथ अगर मैं अपना टारगेट नहीं पूरा कर सकती, तो जी क्या उसके वो मेरे फिर पॉइंट को अकाउंट नहीं होंगे? नहीं जी, वो पिछले महीने के तो काउंट नहीं होंगे ना। जी ठीक है। जी यू थैंक यू जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। ताहिरा आप अनम्यूट हैं, बताइए आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम जी सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, मेरा क्वेश्चन यही था, वैसे तो भी आपने खुद ही बता दिया, जैसे अब हमारा मुआशरा है, हम बहुत सारी पिक्चर अपलोड नहीं कर सकते, जी हम नेम भी शो नहीं कर सकते, और फिर ये जी इशू होता है अगर हम इस टाइप की पिक्चर्स करते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी बच्चियों के साथ, तो फिर उसके बाद वो जो फेक अकाउंट होते हैं वो फिर बहुत परेशान कर दे। इस वजह से मैडम, हम अपने कितने अकाउंट, कितने फेक अकाउंट होते हैं? बहुत होते हैं सर, आप फेसबुक पे ले लें, आपको इतने फेक अकाउंट मिलेंगे, जब आप उनको इनवाइट करेंगे तो आपको मैं पता आपको चलेगा कि कोई फेसबुक का, लेडी है। मैं फेसबुक का डाटा बता रहा हूँ। 87% लेजिटिमेट यानी कि सही अकाउंट्स हैं, सिर्फ 16% हैं, 13% है फेक अकाउंट्स। अच्छा, फिर मैं भी, मुझे वो 16% सारे मुझे मिल जाते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए, दिस इज समथिंग यू नीड टू फोकस ऑन। यू आर डूइंग बिजनेस, इफ समबडी इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट थिंग्स और कुछ करना चाह रहा है, तो आपके पास ब्लॉक की ऑप्शन है, उसको ब्लॉक कर दें। जी जी, ऐसा ही है। थैंक यू। राइट, थैंक यू जी। जी थैंक यू सर। यू वेलकम जी, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास एमएम के नाम से हैं जी। आई एम सॉरी, मैं आप क्योंकि नाम नहीं है बट एमएम है, तो म्यूट करने की कोशिश करते, बात करते हैं इनसे। जी यू क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम वक़ास साहब। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली मैंने शॉर्ट उसमें एब्रिविएशन में लिखा हुआ है मोहम्मद मदनी। दिस इज मोहम्मद मदनी। मोहम्मद मदनी, जी एग्जैक्टली। माशाल्लाह जी। जी सर। सर मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इट्स माय सेकंड डे, टुडे इज माय सेकंड डे, तो मुझे ये पूछना था कि जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, आई एम इन टच विद माय पार्टनर, ब्रांड पार्टनर जो भी हैं, लेकिन जी उसके अलावा मुझे इन डिटेल में ये पूछना था कि इसकी जो वेब जो लिंक है, सोशल मीडिया फेसबुक जो लिंक है, उसको मैं अगर अपने और जो मेरे फॉलोअर्स हैं और जो मेरे सर्कल्स में हैं उनको मैं शेयरिंग भी करता हूँ, तो इससे भी कोई कमीशन जनरेट होगा या नहीं? नहीं इसका एक थोड़ा सा, अच्छा जी, क्योंकि अच्छा, कमीशन जनरेट सिर्फ दो चीजों पे होता है, एक वो जो आप पॉइंट्स करते हैं और दूसरा आपको जो आपकी टीम पॉइंट्स करती है। ठीक है, तो इसके लिए क्या मुझे कोई फिजिकली भी थोड़ा सा जाना पड़ेगा जहाँ ये ब्रांड आउटलेट्स हैं वगैरह, उसके लिए, या सर ऑनलाइन इट्स हमारा टोटली? एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंट हमारा ना, आप कह लें कि प्रोसीजर है वर्किंग का। हमारा बिजनेस मॉडल इज टोटली डिफरेंट इन अ सेंस कि हमारा जो बिजनेस प्रोसीजर है वो है वर्ड ऑफ माउथ पे। आप किसी भी जगह पे प्रोडक्ट अपनी प्लेस नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप किसी आउटलेट पे जाते हैं या किसी शॉप पे जाते हैं जहाँ पे आप ऑरिफ्लेम की प्रोडक्ट को रखते हैं या उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जी प्रोडक्ट रख लें, तो वहां पे ये चलेगी नहीं। ओके, तो ये टोटली इट इज बेस्ड ऑन ऑनलाइन?
based on online work. You can say that for the time being, क्योंकि कोविड चल रहा है तो उसकी वजह से हम लोग सजेस्ट भी नहीं कर रहे हैं कि आप लोग Okay. बाहर इतना इंटरेक्ट करें लोगों के साथ, क्योंकि इट्स एन एसओपी, और दूसरा ये आपके अपने बेनिफिट के लिए है ना, तो Right, जितना right. ज्यादा आप लोगों के साथ ऑनलाइन इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा। Okay, thank you sir, thank you so much. Over यू to वेलकम, over. यू वेलकम, थैंक यू मदीन साहब, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी हमारे पास रिफत मुनज़्ज़ा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बताइए। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा एहसान, बहुत शुक्र है अल्लाह का। आप बताइए। माशाल्लाह। सर अल्हम्दुलिल्लाह, करम है अल्लाह पाक का। सर पहले तो मैं अपनी वो सिस्टर जो कह रही थी कि फेक है अकाउंट्स, तो ये वो तो हमने करना है ऑनलाइन बिजनेस। जी। तो जब तक लेडीज जो है वो मर्दों की तरह डट के मुकाबला नहीं करेंगी तो हम मूव नहीं कर सकते, ठीक है, ठीक है। क्योंकि हम अपनी जनरेशन को ये मैसेज देना चाहेंगे कि औरत जो है वो मर्द के बराबर है, अगर वो सही तरीके से चले तो। दूसरा मेरा ये है कि ये ना, मुझे ये पूछना है कि ये जो लेवल 9 है, यानी कि वो उसके लिए कोई अचीव करने के लिए लिमिट है कि कितने मंथ में वो करना है, या अनलिमिटेड है कि जब चाहे कर सकते हैं आप? देखिए, अगर मैं सिस्टम की बात करूं तो आपको तो हर महीने एक नया लेवल अचीव करना चाहिए। जी सर। राइट, लेकिन अगर आप हर महीने नहीं कर पा रही हैं, मिसाल के तौर पे जैसे आपने एक महीने कोशिश की, आप नहीं कर पाई, तो आप अगले महीने कर लें, लेकिन सजेस्टेड ये है कि आपको हर महीने करना चाहिए। ठीक है सर, आगे समझ। You welcome. जज़ाकल्लाह खैर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीमा, सॉरी जी मैं अगर ठीक नाम नहीं ले रहा जी, सिमिया या SIMIA है जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, मेरा नाम सिमिया, आपने सेकंड टाइम सही लिया, फर्स्ट टाइम गलत ले लिया था। अच्छा चले ठीक है जी। जी समिया जी प्लीज। जी सर, मैं मैनेजर बनी हूँ, तो अभी माशाल्लाह। मेरी सेलिब्रेशन भी की है, तो मैं बड़ी हैप्पी हूँ। और सारी आपकी स्पीच सुन के मुझे समझ आई कि मैंने मैनेजर कैसे बनना है। तो अब माशाल्लाह मुझे जी, नेक्स्ट समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह से गोल अपना करूँ। और प्लीज काइंडली आप देखिए, नेक्स्ट टाइटल 15% का भी आप ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स रखिए, मैं सुनना चाहती हूँ। जी श्योर जी श्योर। मेरी सारी जो ट्रेनिंग्स हैं वो नेक्स्ट लेवल के अचीवमेंट के लिए ही हैं, जिसमें मैं कोशिश करता हूं कि आपको बताया जाए कि आप नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं। बट इफ यू आर रियली वांटेड टू डू समथिंग, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपनी टीम के साथ आप अलग से मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, वी कैन डिस्कस सेपरेटली, और आपका बीपीएस भी एक मैं सेपरेटली कर लूंगा, देयर इज नो प्रॉब्लम। अच्छा ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। नेक्स्ट है जी हमारे पास अनीका फातिमा जी। अनीका आपका सवाल। जी अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह का एहसान है जी, आप बताइए। जी सर, अभी जो मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ वो इस जो आज मीटिंग हुई है इससे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन पहले एक दफ़ा मैंने आपकी मीटिंग सुनी थी, तो उसमें किसी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि लाइक ये जो मार्केटिंग का बिजनेस है, चेन जिसे हम कहते हैं, जिस तरह अभी ओरिफ्लेम में है, हमारी अर्निंग होती है टीम वर्क के साथ होती है। तो कुछ लोग अभी मुझसे, मेरी एक डाउनलाइन है, तो कुछ दिन पहले उन्होंने पूछा था कि ये जो है उलमा कह रहे हैं कि ये जायज़ नहीं है। ठीक है, मुझे तो अच्छा इतनी जी, इन्फॉर्मेशन इस चीज के बारे में, तो तब मैंने आपके उसमें सुना था, आपने कहा था कि मेरे पास भी इसका जवाब है। किसी ने आपसे पूछा था ना, तो आपने उन्हें कहा था कि मैं आपको इसका बताऊंगा। आपने आई थिंक अपना नंबर बताया था या ईमेल आईडी कुछ इस तरह से, तो वो मुझसे पूछ रही थी, तो मैं उनको सेटिस्फाइड करने के लिए मैं चाह रही थी कि मेरा आपसे कांटेक्ट लेकिन हो। सबसे उन्होंने, पहले जो उलमा ने फतवा दिया है वो किस चीज पे दिया है वो देखना जरूरी है ना। मिसाल के तौर पे अगर हाँ जी, आपको वो कोई ये कह रही थी पर्सन कि है, लाइक जिस तरह अब हमारे पर्सनल बिजनेस पॉइंट है, आप पर्सनली जितना भी बिजनेस करें वो ठीक है, जैसे हमें 20% सब प्रॉफिट होता है, इट्स ओके। लेकिन जो जिस तरह आपकी टीम जो है, उनके बिजनेस पॉइंट आपके ग्रुप पीपीज में ऐड होते हैं, और फिर उसके ऐसा नहीं है अकॉर्डिंग जी, आपको ऐसा नहीं है, कमीशन मिलता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, हाँ जी पहली चीज तो ये है कि बिजनेस को अंडरस्टैंड करना, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बिजनेस को जी जी बिल्कुल। समझना क्यों जरूरी है, मिसाल के तौर पे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जो कि मुझे किसी कंसल्टेंट ने, ब्रांड पार्टनर नहीं बताया था कि ये वाली एग्जांपल भी आप सेट कर सकते हैं। एग्जांपल के तौर पे एक जी बंदी जी ने जो एक स्कूल चेन है, जैसे कि जी जी
अलाइड स्कूल है, पंजाब कॉलेजेस हैं, ये सारे लोग हैं, ये अपनी जी, जी, फ्रेंचाइज क्यों देते हैं? हम्म, अपना बिजनेस चलाने के लिए, लाइक कि उनका आगे बढ़े। अपना बिजनेस चलाने के लिए, और दूसरा वो अपना नाम बेच रहे होते हैं ना, कि जी बिल्कुल आपकी बिल्कुल बिल्डिंग है, आपके स्टूडेंट होंगे, फीस आपकी होगी, 20% आपने मुझे देना। हाँ जी, समझ आ रही है सर। ये भी तो वही काम हो रहा है ना। दूसरा, इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ, किसी भी स्कूल के अंदर 3 कैटेगरीज होती हैं टीचर्स की, एक प्रिंसिपल होती है, एक वाइस प्रिंसिपल होती है, और एक टीचर्स होती है। ये 3 हाँ कैटेगरीज जी, होती हैं। जी जी पढ़ा तो टीचर रही है, या चले जी। मैं कहता हूँ वाइस प्रिंसिपल भी पढ़ा रही है, तो जो बच्चों की फीस आ रही है उसे प्रिंसिपल क्यों खा रही है, क्यों ले रही है तनख्वाह? जी जी सर, उसमें तो ठीक है आपकी बात, लेकिन प्रिंसिपल के भी अपने वो पूरे स्कूल को कंट्रोल कर रही है, उनका ऑफिशियल वर्क बहुत सारा है। थैंक यू वेरी लाइक मच। कि मैं सिर्फ यही जानना चाहता था, या यही इसी पॉइंट पे लेके आना चाहता था कि हर जी जी एक बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने पे आपको कुछ बिल्कुल। बेनिफिट मिल रहा है। मैंने उनको अपनी तरफ से यही कहा था, मैंने कहा देखिए अब मैंने आपको रजिस्टर्ड किया है, तो मैंने पूरा मंथ क्या भाई, जितने टाइम तक आप चल रही हैं मैंने आपके साथ मेहनत की है, मैं आपको एक एक चीज गाइड कर रही हूँ, मैं आपको समझा रही हूँ, मेरा टाइम भी लग रहा है, ठीक है, मुझे अपना जाहिर है अपना टाइम निकालना पड़ रहा है, मैं आपको गाइड कर रही हूँ प्रॉपर तरीके से, तो मैं अपनी मेहनत का ले रही हूँ ना आपसे, अगर आपके बीपीज मुझे मिल रहे हैं। उनको और मैंने कहा तो यही। पहली चीज ये है जो आपने कहा, एग्जाम्पल ठीक है, लेकिन जो दूसरी चीज आपने की ना कि मैं आपकी मेहनत का ले रही हूँ, और उनसे नहीं ले रही है, आपको ऑरिफ्लेम दे रहा है। किसी बिल्कुल, और भी इसलिए दे बंदे रहा है, को लाइक मेरा कॉपी कहने का करने मतलब ये है के, कि जो उनके ऊपर मैंने मेहनत की है, उससे उन्होंने जो काम किया है, तो उसकी वजह से भाई उनके बीपीज मेरे बीपीज में भी ऐड हुए हैं। ठीक है भाई, उनके जो पर्सनल बीपीज थे मेरे ग्रुप बीपीज में ऐड हुए हैं। तो बस मुझे यही था कि आपने कहा था कि मेरे पास भी है, तो मैंने कहा अगर कोई मजीद मुझे थोड़ी एक्सप्लेनेशन इस बारे में मिल जाती, ताकि मैं आगे उस बंदी को सही तरीके से देखिए गाइड कर वो सकूं। सारी की सारी एक्सप्लेनेशन आपको मिल सकती है, बट वो डिपेंड करता है ना कि उनके पास फतवा क्या है, उन्होंने क्या, किस चीज की बेस पे ये बात की है, जी जी तो वो तो हाँ जी, डिस्कस उन्होंने करके ही हो मुझे सकता यही है ना। कहा था मिसाल के कि तौर पे मैं अभी सुन। आपकी उनसे क्या बात हुई है मुझे नहीं पता, आपकी जी जी मेरी आपसे क्या बात हुई है ये उनको नहीं पता ना। तो जब हाँ तक जी इस तरह का कोई कंसर्न बंदा खुद लेके आता है और वो डिस्कस ना किया जाए, उस वक्त तक उसको आंसर नहीं किया जाता। मैंने तो बस एक सिंपल सी बात की है, और जी जो जी उस वक्त भी आपने कहा था और अभी भी आपने कहा है कि जी फोन नंबर आपने दे दिया था या मैंने दिया था, तो अभी भी मैं जी यही जी कर सकता हूँ, आप उनसे मेरा नंबर शेयर कर दें, उन्हें कहें मुझे कांटेक्ट कर लें, अगर कोई कंसर्न होगा तो वी कैन जी डिस्कस। जी जी ठीक है सर। तो सर काइंडली आप अपना नंबर बता देंगे, लाइक कि मेरे पास नहीं था उस टाइम, मैं नोट नहीं कर सकी, मैं मीटिंग सुन रही थी, तो जी जी ताकि मैं आप ले उनको लीजिए, मजीद गाइड कर 0344 सकूं। 0344 56 56 टेट्रा 70 टेट्रा 4 70। दफा 7। जी ठीक है जी, थैंक यू जी सर। यू वेलकम जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट है जी सुंदर समीन हमारे साथ, उनको अनम्यूट करने की कोशिश करते हैं जी। वंस अगेन जी दोबारा अनम्यूट नहीं हो रही हैं, इन्होंने पहले भी रिक्वेस्ट की थी बट शी वाज नॉट बीन एबल टू अनम्यूट। ओके जी, नेक्स्ट है जी हमारे पास कारसाज, ओरिफ्लेम कारसाज जी। सबसे पहले तो आप अपना नाम चेंज करें, इट इज़ नॉट अलाउड टू पुट योर नेम और ओरिफ्लेम के साथ, सो ओरिफ्लेम और आपका नाम इकट्ठा नहीं आ सकता, आप इसको प्लीज़ चेंज कर लीजिए। आई एम सॉरी जी, मेरा ख्याल है कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन एप्लीकेशन जिसमें मैं लोगों को अब अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ। सो यू पीपल हैव माय मोबाइल नंबर एज वेल जी, और उसके अलावा यू कैन सेंड मी योर कंसर्न ऑन ईमेल waqas.hussain@oriflame.com, waqas.hussain@oriflame.com। आप मुझे ईमेल कर दीजिएगा, आई विल गेट बैक टू यू जी विद योर आंसर जो आप क्वेश्चन करेंगे। सो थैंक यू सो वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अपना और अपने गिरदोनवा लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला हम सबका हमें नासिर हो। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।